वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक कहानी का नरेशन करने वाले हैं। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, और जो इंग्लिश पढ़ करके उसका मतलब नहीं निकाल पाते उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी का जो शीर्षक है द किंग्स जस्टिस। द किंग्स का मतलब राजा का, या एपॉस्ट्रोफी लगा के लगाते हैं तो होता है का की के, यानी राजा का। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। द किंग ऑफ इजराइल वॉज नोन फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द किंग राजा, द किंग का मतलब राजा, ऑफ इजराइल यानी इजराइल का राजा, वाज माने था, नोन का मतलब होता है जाना जाता था, फॉर माने के लिए, हिज माने उसकी, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, एंड माने और, जस्टिस का मतलब न्याय, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल का मतलब पूरे, ऑल ओवर का मतलब संपूर्ण, द वर्ल्ड का मतलब संसार में, यानी संपूर्ण संसार में वह न्याय के लिए जाना जाता था। ऑल द पीपल लव्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड हिम। ऑल माने सभी, द पीपल का मतलब लोग, लव्ड का मतलब उससे प्रेम करते थे, एंड माने और, लव्ड हिम यानी उसको प्रेम करते थे, एंड माने और, रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मान करते थे, हिम का मतलब उसका, यानी उसका क्या करते थे? सम्मान करते थे। वन डे व्हेन द किंग वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट। वन डे का मतलब एक दिन, व्हेन माने जब, द किंग यानी राजा, वाज माने था, सिटिंग का मतलब बैठा हुआ था, इन माने में, हिज कोर्ट का मतलब अपने दरबार में, हिज माने अपने और कोर्ट का मतलब दरबार में, यानी अपने दरबार में बैठा हुआ था। द गेट कीपर केम इन एंड बॉड बिफोर हिम। द गेट कीपर यानी दरबान जो दरवाजे पे खड़ा होता है, केम माने आया, इन माने अंदर, एंड माने और, बॉड का मतलब होता है झुकना यानी झुक गया, बिफोर हिम का मतलब उनके सामने यानी राजा के सामने झुक गया। ही सेड, ही माने वह, सेड माने कहता या कहा, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब होता है महाराज की जय हो। टू वोमेन आर स्टैंडिंग एट द गेट। टू माने दो, वोमेन का मतलब औरतें, आर माने हैं, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी हुई हैं, एट माने पर, द गेट का मतलब दरवाजे पर, यानी दरवाजे पर दो औरतें खड़ी हुई हैं। दे वॉन्ट टू सी यू। दे माने वे, वांट का मतलब चाहती हैं, टू सी का मतलब देखना, यू माने तुम्हें, यानी तुम्हें देखना या मिलना चाहती हैं। द किंग ऑर्डर्ड ब्रिंग देम इन। द किंग राजा ने, ऑर्डर का मतलब आदेश दिया, ब्रिंग माने लाओ, देम माने उनको, इन का मतलब मैं, यानी उनको अंदर ले आओ, उनको अंदर लाने के लिए उन्होंने कहा। सून द टू वोमेन इंटर्ड द कोर्ट एंड स्टूड बिफोर द किंग। सून का मतलब होता है जल्द ही, द टू वोमेन दो औरतें वो, इंटर्ड का मतलब अंदर आ जाती हैं, द कोर्ट यानी दरबार जो वहाँ पर दरबार लगा हुआ था वहाँ आ जाती हैं, एंड माने और, स्टूड का मतलब खड़ी हो जाती हैं, बिफोर द किंग यानी राजा के सामने, बिफोर द किंग का मतलब राजा के सामने। दे वर सिस्टर्स, दे माने वे, वर माने थी, सिस्टर्स का मतलब बहनें, यानी वो कौन थी? बहनें थी। दे वर बीपिंग बिटरली। दे माने वे, वर माने थी, बीपिंग का मतलब रो रही थी, बीप के साथ वी फोर्थ फॉर्म लगी हुई है यानी ING, तो क्या हो जाएगा? दे माने वे, वर माने थी, बीपिंग का मतलब रो रही थी, बिटरली का मतलब बहुत ही तेज तेज रो रही थी। वन ऑफ देम हैड बेबी इन हर। वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, हैड बेबी उसके पास बच्चा था, इन हर आर्म, यहाँ पर आर्म आगे लिखा है आपको बताएंगे, तो कहाँ था? इन हर आर्म, आर्म का मतलब उसके बाहों में या भुजाओं में एक बच्चा था। आगे देखते हैं। दे वर साउटिंग एंड क्वारलिंग फॉर द बेबी। दे माने वे, वर माने थी, साउटिंग का मतलब चीख रही थी या चिल्ला रही थी, एंड माने और, क्वारलिंग का मतलब झगड़ रही थी, क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, यानी झगड़ रही थी। किसके लिए झगड़ रही थी? फॉर द बेबी यानी बच्चे के लिए, बच्चे के लिए वो आपस में झगड़ रही थी। द किंग साउटेड व्हाट्स द मैटर। द किंग यानी राजा, साउटेड का मतलब चीखा, चिल्लाया या बोला, व्हाट यानी व्हाट, और देखिए एपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा है यानी इज,
व्हाट इज द मैटर। व्हाट माने क्या, इज माने है, द मैटर का मतलब मामला, यानी मामला क्या है। मे आई बी एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर ट्रीफल। देखिए लिखा है मे आई बी एक्सप्लेन्ड, यानी मुझे आप बता सकते हैं, द रीजन कारण, फॉर माने के लिए, ट्रिफल का मतलब इस झगड़े के लिए, यानी झगड़ा जो हो रहा है इसका क्या कारण है। वाट डू यू वॉन्ट, वाट माने क्या, डू यू का मतलब तुम, वांट का मतलब चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। नाउ दे बिकेम साइलेंट, द लेडी विद द बेबी इन हर आर्म स्पोक। नाउ माने अब, दे माने वे, बिकेम का मतलब हो गई, साइलेंट का मतलब चुप, यानी वो चुप या शांत हो गए। द बेबी विद, द लेडी विद द बेबी, द लेडी का मतलब महिला, विद माने के साथ, द बेबी जो बच्चे के साथ थी, यानी जिसके हाथ में बच्चा था, इन हर आर्म्स जिसकी भुजाओं में, स्पोक का मतलब बोलती है, सर दिस इज माई बेबी, आई एम हिज रियल मदर। सर का मतलब श्रीमान जी, दिस माने यह, इज माने है, माई माने मेरा, बेबी का मतलब बच्चा, ये मेरा बच्चा है। आई एम मैं हूँ, हिज माने इसकी, रियल का मतलब वास्तविक, मदर का मतलब माता, यानी मैं इनकी, इसकी वास्तविक माता हूँ। सी क्लेम्स हर सेल्फ टू बी हिज मदर। सी क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब होता है दावा करती है, हर सेल्फ यानी अपने आप को, टू बी हिज मदर का मतलब उस बच्चे की माँ, यानी उस बच्चे की माँ होने का वो दावा करती है। सर आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू। सर यानी श्रीमान जी, आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, जस्टिस का मतलब न्याय, फ्रॉम यू का मतलब तुमसे, यानी तुमसे मैं क्या चाहती हूँ, न्याय चाहती हूँ। नाउ अनदर लेडी सेड, सर सी सेज रॉन्ग। नाउ माने अब, अनदर का मतलब दूसरी, लेडी का मतलब महिला, सेड का मतलब कहती है, यानी दूसरी महिला ने कहा या कहती है, सर यानी श्रीमान जी, सी सेज रॉन्ग, सी माने वह, सेज माने कहती है, रॉन्ग का मतलब गलत, यानी वो गलत कहती है। सी इज नॉट हिज रियल मदर। सी माने वह, इज माने है, नॉट का मतलब नहीं, हिज माने उसकी, रियल का मतलब होता है वास्तविक, मदर का मतलब माता, यानी उसकी वो वास्तविक माता नहीं है। आई एम द रियल मदर ऑफ दिस बेबी। आई माने मैं, एम माने हूँ, द रियल का मतलब वास्तविक, मदर का मतलब माता, यानी मैं उसकी वास्तविक माता हूँ, ऑफ दिस बेबी इस बच्चे की, यानी इस बच्चे की मैं वास्तविक माता हूँ। ही इज़ माइन, ही माने यह, इज़ माने है, माइन का मतलब मेरा, ये मेरा है। आई लव हिम मोर देन माई लाइफ। आई लव हिम मैं उससे प्रेम करती हूँ, मोर देन का मतलब होता है से अधिक, किससे अधिक, माई लाइफ यानी मेरे जीवन से अधिक मैं उसे प्रेम करती हूँ। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू। आई माने मैं, वांट का मतलब चाहती हूँ, जस्टिस का मतलब न्याय, फ्रॉम यू का मतलब तुमसे, यानी मैं तुमसे न्याय की इच्छा रखती हूँ या न्याय चाहती हूँ। 10 का मतलब इस प्रकार, बोथ ऑफ देम का मतलब दोनों, क्लेम का मतलब होती है कि वो इस बात का दावा करती हैं, टू बी द मदर यानी माता होने का, ऑफ द सेम बेबी यानी उसी बच्चे की दोनों माता होने का दावा करती हैं। आगे देखते हैं, ईच ऑफ यानी प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक, ऑफ का मतलब का की के। ईच ऑफ देम प्लेडेड बिफोर द किंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स। यानी ईच ऑफ देम यानी उनमें से दोनों, ये जो दोनों हैं, प्लेडेड का मतलब प्रार्थना करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं राजा से, ठीक है, बिफोर द किंग राजा के सामने, फॉर माने के लिए, देयर रिस्पेक्टिव, देयर माने अपने रिस्पेक्टिव का मतलब सम्मानीय, क्लेम्स का मतलब दावा, यानी जो रिस्पेक्टिव यानी सम्मानीय उनका जो दावा है कि ये बच्चा मेरा है, उसके लिए वो राजा से प्रार्थना करती हैं। इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग केस। इट माने यह, वाज माने था, ए माने एक, वेरी का मतलब बहुत, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मनोरंजक, केस यानी किस्सा, केस को क्या बोल देंगे हिंदी में, किस्सा। नीदर द किंग नॉर द कॉर्टियर्स न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नीदर माने ना तो, द किंग माने राजा, और नोर का मतलब ना तो, कॉर्टियर्स का मतलब दरबारी, न्यू माने जानते थे, हाउ माने कैसे, टू सॉल्व माने समाधान करें, द प्रॉब्लम का मतलब समस्या का, यानी समस्या का वो कैसे समाधान करें, ना तो राजा ना ही उसके दरबारी जानते थे। द किंग थॉट फॉर अ मिनट एंड देन आस्क्ड देम हुज बेबी इज दिस, टेल मी ट्रूली। द किंग राजा
थॉट माने विचार किया, फॉर माने के लिए, और मिनट का मतलब 1 मिनट के लिए। राजा ने 1 मिनट के लिए विचार किया। एंड देन आस्क्ड देम, एंड माने और, देन माने तब, आस्क्ड माने पूछा, देम माने उनसे। तब राजा ने उनसे पूछा हुज बेबी इज दिस, हुज माने किसका, बेबी का मतलब बच्चा, इज माने है, दिस माने यह, यानी ये बच्चा जो है वो किसका है। टेल मी मुझे बताओ, ट्रूली का मतलब होता है सच, सच यानी सच में बताओ, सच्चाई बताओ कि ये बच्चा किसका है। इट इज़ माइन, ईच वन सेड, इट इज़ माइन यह मेरा है, ईच वन सेड उन दोनों में से प्रत्येक ने कहा, यानी दोनों ने कहा कि ये बच्चा मेरा है। आई वॉन्ट टू नो हुज बेबी इज दिस, द किंग अगेन आस्क्ड एंग्रली। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू नो का मतलब जानना, टू नो का मतलब होता है जानना, हुज माने किसका, बेबी का मतलब ये बच्चा, इज माने है, दिस माने यह, यानी आई वॉन्ट टू नो यानी मैं जानना चाहता हूँ, हुज बेबी इज दिस यह बच्चा किसका है। द राजा अगेन आस्क्ड एंग्रली, द किंग अगेन माने दोबारा, आस्क्ड माने पूछता है, एंग्रली का मतलब गुस्से से। द किंग राजा अगेन माने दोबारा, आस्क्ड माने पूछता है, एंग्रली का मतलब गुस्से से, राजा दोबारा गुस्से से पूछता है। वन बेबी कैन नॉट बिलोंग टू टू मदर्स, वन बेबी एक बच्चा, कैन नॉट माने नहीं हो सकता, बिलोंग का मतलब कह सकते हो कि बिलोंग टू मदर्स का मतलब 2 माताएं उसकी नहीं हो सकती, यानी एक बच्चे की 2 माताएं नहीं हो सकती। बिलोंग्स टू मदर्स यानी 2 मदर यानी 2 माताएं उसकी नहीं हो सकती हैं। टेल मी ट्रूली, टेल मी मुझे बताओ, ट्रूली का मतलब सच, यानी सच मुझे बताओ, जो सत्य है वो बताइए हमें। बोथ द वोमेन अगेन क्लेम्ड द सेम बेबी, बोथ का मतलब दोनों, द वोमेन का मतलब औरतें, अगेन माने दोबारा, क्लेम्ड का मतलब दावा करती हैं, द सेम बेबी उसी बच्चे के लिए, यानी उस बच्चे को दोनों पाना चाहती हैं और दोनों दावा करती हैं। द किंग सेड वेल बोथ ऑफ यू विल गेट द बेबी, द किंग सेड राजा ने कहा, वेल माने अच्छा, बोथ ऑफ यू यानी तुम दोनों, विल गेट माने प्राप्त करोगी, द बेबी का मतलब बच्चा, यानी तुम दोनों बच्चा प्राप्त करोगी। देन ही आस्क्ड ऑफ एन एसिन, देखिए देन माने तब, ही आस्क्ड उसने कहा, ऑफ माने काकी के, एन माने एक, एसिन्स का मतलब होता है जल्लाद, यानी एक जल्लाद से कहा, ब्रिंग ए स्वार्ड एंड स्प्लिट द बेबी इनटू 2 पार्ट्स, ब्रिंग माने लाओ, ए माने एक, स्वार्ड का मतलब होता है तलवार, एक तलवार लाओ, एंड माने और, स्प्लिट का मतलब टुकड़े कर दो, द बेबी माने बच्चे के, इनटू 2 पार्ट्स यानी 2 भागों में बच्चे के टुकड़े कर दो, एंड गिव माने दे दो, ईच ऑफ यानी प्रत्येक को, देम 1 पार्ट यानी देम 1 पार्ट का मतलब 1 भाग दे दो, देम 1 पार्ट यानी प्रत्येक को 1 भाग दे दो। बट एज द एसेसिन लिफ्टेड हिज स्वार्ड, बट लेकिन एज जैसे ही, द एसेसिन का मतलब जल्लाद, लिफ्ट का मतलब उठाता है, हिज स्वार्ड अपनी तलवार को, टू कट यानी काटने के लिए, द बेबी बच्चे को, इनटू 2 यानी 2 भागों में काटने के लिए उठाता है। वन ऑफ द 2 वोमेन्स क्राइड स्टॉप स्टॉप डू नॉट किल माई चाइल्ड, आगे लिखा देखिए, कट द बेबी यानी बच्चे को काटने के लिए उठाता है, इनटू 2 यानी 2 भागों में, वन ऑफ द 2 वोमेन क्राइड, वन माने एक, टू ऑफ द 2 का मतलब दोनों में से, यानी दोनों में से एक, वोमेन का मतलब औरत, क्राइड का मतलब चीखती है और बताती है, कहती है, चिल्लाती है। स्टॉप स्टॉप यानी रुको रुको। डू नॉट किल माई चाइल्ड, डू नॉट का मतलब नहीं, किल माने मारो, माई माने मेरे, चाइल्ड का मतलब बच्चे को, मेरे बच्चे को ना मारो। लेट हर टेक द होल ऑफ इट, लेट हर का मतलब होता है यानी उसे दे दो, जो दूसरी महिला उसे दे दो, टेक माने दे दो, द होल का मतलब पूरा, ऑफ इट माने इसे, यानी इस बच्चे को, यानी ये जो है इसको पूरा उसे दूसरी वाली महिला को दे दो। बट प्लीज लेट माई चाइल्ड लिव, बट का मतलब लेकिन, प्लीज का मतलब कृपया, लेट माई चाइल्ड लिव का मतलब मेरे बच्चे को जीवित रहने दो। लेट माई चाइल्ड टू लिव का मतलब होता है मेरे बच्चे को जीवित रहने दो, लेट माई चाइल्ड लिव यानी मेरे बच्चे को जीवित रहने दो। द अदर वोमेन डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, द अदर का मतलब दूसरी, वोमेन का मतलब महिला, डिड नॉट का मतलब नहीं, स्पीक माने बोलती, इवन अ सिंगल वर्ड का मतलब एक शब्द भी नहीं, यानी एक शब्द भी दूसरी महिला नहीं बोलती है। द किंग केम टू द नो हु द रियल मदर वॉज, द किंग राजा, केम टू द नो यानी राजा को पता लग जाता है, हु माने कौन, द रियल माने वास्तविक, मदर का मतलब माता, वाज माने थी,
यानी कौन माता इसकी थी वो उसे पता लग जाता है। ए रियल मदर कैन नॉट बियर हर चाइल्ड टू बी किल्ड इन हर प्रेजेंस। अ रियल मदर, जो वास्तविक माता होगी, कैन नॉट का मतलब नहीं, बियर का मतलब सहन कर सकती है, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, टू बी किल्ड यानी मार दिया जाए, ऐसा सहन नहीं कर सकती है। इन हर प्रेजेंस का मतलब होता है उसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति में, यानी उसकी उपस्थिति में उसके बच्चे को मार दिया जाए, ये वो सहन नहीं कर सकती है। सो द किंग टर्न टू द अदर वोमेन एंड सेड। सो इसलिए द किंग, राजा, टर्न माने घूमता है या देखता है, टू द अदर वोमेन दूसरी महिला को, एंड सेड और कहता है, आई हैव कम टू नो द रियलिटी। आई हैव कम टू नो यानी मुझे पता लग गया, टू नो का मतलब जानना, द रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, यानी सच्चाई पता लग गई है। यू आर ए लायर, यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, लायर का मतलब झूठी, यानी तुम एक झूठी हो। यू हैव नो लव फॉर दिस बेबी, यू हैव नो का मतलब नहीं, लव का मतलब प्रेम है, फॉर माने के लिए, दिस बेबी का मतलब इस बच्चे से, यानी इस बच्चे से तुमको कोई प्रेम नहीं है। यू कैन नॉट बी इट्स मदर, यू माने तुम, कैन नॉट का मतलब नहीं हो सकती, बी इट्स मदर का मतलब होता है इसकी माता, तुम इसकी माता नहीं हो सकती हो। यू आर टेलिंग लाइज, यू माने तुम, आर माने हो, टेलिंग लाइज का मतलब झूठ बोल रही हो। आई विल पनिश यू बाई पुटिंग यू इन जेल, आई विल पनिश यू, आई माने मैं, विल माने गागी गे, पनिश का मतलब दंड दूंगा, यू माने तुम्हें, यानी मैं तुम्हें दंड दूंगा, बाई पुटिंग माने डालकर, यू माने तुम्हें, इन जेल का मतलब जेल में, यानी तुम्हें जेल में डालकर सजा दूंगा या तुम्हें दंड दूंगा। बट हर सिस्टर सेड, योर मेजेस्टी फॉरगिव हर। बट माने लेकिन, हर सिस्टर उसकी जो बहन है, सेड माने कहती है, उसकी बहन कहती है, योर मेजेस्टी महाराज की जय हो, फॉरगिव हर, फॉरगिव मतलब माफ़ कर दो, हर माने उसे, यानी उसे माफ़ कर दो। सी इज माई सिस्टर, सी माने वह, इज माने है, माई माने मेरी, सिस्टर का मतलब बहन, वह मेरी बहन है। आई लव हर, आई लव हर एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। आई माने मैं, लव का मतलब प्रेम करती हूँ, हर माने उससे, यानी मैं अपनी बहन से प्रेम करती हूँ। एंड माने और, आई माने मैं, कैन नॉट का मतलब नहीं सकती हूँ, लिव का मतलब रह, विदाउट का मतलब होता है के बिना, हर माने उसके, यानी मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ। द कॉर्डियस आल्सो रिक्वेस्ट द किंग टू सो पिटी ऑन हर। द कॉर्डियस का मतलब दरबारी, आल्सो माने भी, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करते हैं, द किंग माने राजा से, टू शो माने दिखाने के लिए, पिटी का मतलब दया, ऑन हर का मतलब उसके ऊपर, यानी पिटी ऑन हर का मतलब उसके ऊपर दया दिखाने के लिए राजा के दरबारी भी कहते हैं। द किंग फॉरगेव हर एंड आस्क्ड हर टू लुक आफ्टर हर सिस्टर एंड हर निफ्यू विद लव। द किंग राजा, फॉरगिव का मतलब माफ़ कर देता है, हर माने उसको, राजा उसे माफ़ कर देता है, एंड माने और, आस्क्ड माने कहता है, हर माने उससे, राजा उससे कहता है, टू लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखो, ध्यान रखो, हर सिस्टर अपनी बहन का, एंड माने और, हर निफ्यू का मतलब अपने भतीजे का, यानी अपने भतीजे का और अपनी बहन का ध्यान रखो, विद लव का मतलब प्रेम के साथ दोनों का ध्यान रखो। बोथ द वोमेन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट द कोर्ट। बोथ माने दोनों, द वोमेन का मतलब महिलाएं, थैंक्ड का मतलब धन्यवाद करती हैं, द किंग का मतलब राजा को धन्यवाद करती हैं, एंड माने और, लेफ्ट द कोर्ट, एंड माने और, लेफ्ट का मतलब चली जाती हैं, द कोर्ट का मतलब दरबार से वो चली जाती हैं। दे नेवर क्वारल्ड विद ईच अदर एवर आफ्टर। दे नेवर का मतलब ये कभी नहीं, क्वारल्ड का मतलब झगड़ा करती हैं, विद ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, विद ईच अदर यानी एक दूसरे से वो कभी झगड़ा नहीं करती हैं। एवर आफ्टर का मतलब हमेशा के लिए, यानी हमेशा वो कभी भी आपस में झगड़ती नहीं है। चलिए फटाफट के अंदाज में कुछ वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं इसकी। जैसे शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, वीप का मतलब होता है रोना, बिटर का मतलब होता है कड़वा, तीखा या कठोर, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, ट्रिफल का मतलब होता है अल्पंधन, प्लेड का मतलब बहस या दलील कर रखना या अपनी रिक्वेस्ट रखना, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, पीटी का मतलब होता है दुख या दया, एसिसन का मतलब होता है बाधिक या जल्लाद, कॉर्डियर का मतलब होता है दरबारी, और प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी या समीपकता। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।